जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि अब लोग दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्राम प्रधानी का चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, जिसकी तिथियां घोषित हो गई है। और बहुत से जो प्रत्याशी हैं अपने जो है कि कैंडिडेट को तरह तरह से लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं। तो कोई पैसा खर्च कर रहा है, तो कोई उनसे पार्टियां दे रहा है, तो कोई उनको कुछ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जान लेने वाली चीज़ है दोस्तों कि क्या आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पूर्व प्रधान रह चुके हैं तो नहीं लड़ सकते हैं। नया नियम में क्या बातें बताई गई है दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, नहीं ऐसे में कितने। तो हम बात करने वाली पूरी वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों ग्राम प्रधान चुनाव 2026 चरम सीमा पे उसकी जो डेट है फिक्स होने के बाद लगभग 5-6 महीने समय बचा है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, लोग तरह तरह के प्रलोभन में फंसते जा रहे हैं और पुराने वादों को कोई माफ़ी मांग रहा है, तो कोई गलतियों को कह रहा है कि दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुराने प्रधान दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस मुद्दे पर बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोबारा प्रधान कैसे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक जो न्यूज आई थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, इस तरह का मामला था। उसमें क्या बताया गया था, देखिए पूरी खबर है यहाँ पे दोस्तों। देख सकते हैं आईएएस अशोक खेमका के बेटे गणेश खेमका की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि आखिर सजा की अवधि के अनुसार कैसे तय किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। ऐसे में किसी भी अपराध के दोषी और सजा पाने वाले सभी लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अगर अपने कार्यकाल में सही ढंग से कार्य को किया होगा तब तो सारी चीजें सही है। अन्यथा कोई अपराध किया हो, छल कपट चोरी बेईमानी डकैती किया है, तो ऐसे लोगों के लिए बैन की सजा है और दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन पूरी खबर समझ लीजिए, ऐसे भी किसी भी अपराध के दोषी और सजा पाने वाले के सभी लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। बता दें कि मौजूदा प्रावधान के मुताबिक जिस व्यक्ति को, ध्यान से पढ़िए समझिए इसको, जिस व्यक्ति को साथियों 2 साल से कम की सजा होती है, जिस व्यक्ति को 2 साल से कम की सजा होती है वह चुनाव लड़ सकता है। यानी कि 2 साल से अगर कम तक आपकी सजा हुई है किसी मामले में, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे आप एक बार प्रधान रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं, उससे मतलब नहीं है। लड़ सके तो भी लड़ सकते हैं, नए कैंडिडेट हैं तो भी लड़ सकते हैं। लेकिन साथियों, जबकि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भले ही उस याचिका में कहा गया है कि भले ही अपराधी तो अपराधी होता है। देखिए भले ही उसका गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप चाहे कोई क्रिमिनल केस किए, छोटा बड़ा रेप केस है, चाहे कोई भी केस हो, लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाएगा। आप 2 साल तक अगर सजा हुआ है, 2 साल से ऊपर की, तब तो आप चुनाव से एकदम बाहर हैं। यदि 2 साल से कम है तो आपको राहत मिल सकती है और आप चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों ऐसे में सजा के आधार पर गुनाहगारों में भेदभाव कैसे किया जा सकता है। देखिए कोई भी दोषी करार दिए गए और सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा न करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जैसा कि आप जानते हैं, समानता का अधिकार हमारा जो बताया गया संविधान में, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो हाई कोर्ट ने साथियों इस पर केंद्र सरकार को जो है कि नोटिस जारी कर दिया और पूछा उससे कि सजा के आधार पर अपराधियों में भेदभाव कैसे किया जा सकता है और सजा की अवधि के अनुसार कैसे तय किया जा सकता है कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित करना है या नहीं करना। इस बात को जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट ने इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट से इसका जवाब मांगा। तो देखिए इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 की धारा 8(1) और धारा 8(2) के मुताबिक, देखिए जहाँ पे सजायाफ्ता को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की बात की गई है, वही साथियों धारा 8(3) में इसे देखिए वही अयोग्य करार जहाँ पे दिया गया है, उसी में भी आगे बता दे रहे हैं कि देख सकते हैं 8(3) में इसे यहाँ पे दिया गया है कि 2 साल या इससे ज्यादा सजा होने पर व्यक्ति विशेष को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की बात कही है। यानी कि यदि 2 साल से आपका ऊपर का सजा हो गया है किसी भी जघन्य अपराध या किसी भी अपराध में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं साथियों। तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि 2 साल से ऊपर के सजा वाला व्यक्ति दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं इस चीज़ को देख लें और इसको समझ लें, उसके बाद ही चुनाव में पर्चा भरें और चुनाव के लिए अग्रसर होके। यदि आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा हुआ है, आपको सजा 2 साल से ऊपर है, तो आप कतई दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे बड़े लेवल का चुनाव हो, चाहे किसी भी चुनाव में यदि आपकी दावेदारी है, तो साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यही जो न्यूज़ थी मैंने आपके बीच रखा। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं साथियों की इस चुनाव में क्या कुछ माहौल थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि वर्ष
बात करते हैं जो 26 में चुनाव होने वाला है और 2025 के एंड में होगा ये चुनाव की मतलब तैयारियां हो जाएगी। फाइनल चुनाव है 2026 में जाकर के अप्रैल और मई के महीने में जो है कि संपन्न होगा साथियों। तो इस तरीके से जो नए प्रधान होंगे, नए जो कार्यकर्ता होंगे, नए मतलब वो लोग अपना कार्यभार मई से ही ग्रहण कर सकते हैं, अप्रैल से या मई से ही ग्रहण कर सकते, उससे पहले नहीं। लेकिन दोस्तों साल भर पहले से ही तरह तरह के प्रलोभन अपने प्रत्याशियों को, अपने जनता को प्रत्याशी लोग लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई उतना दिन कार्यरत नहीं था, बहुत से ऐसे समाज में देखने को मिल रहे हैं कि अभी से ही मतलब उनके हर एक काम को जा कर के समेट ले रहे हैं। कोई उनके मतलब ऐसा ही तरह से अपनापन दिखा रहे हैं जैसे कि मतलब उनके बहुत मतलब कितना अच्छा व्यवहार है। तो सोचिए अब आप लोगों की यही मौका है, देखिए 5 साल के लिए। अब वो 5 महीने में ही अपना पूरी कुदरत कर देंगे ताकि 5 साल बैठ कर के आराम से खाएं। तो मेरे प्यारे मित्रों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ही प्रत्याशी को चुनिएगा जो कि 5 महीने नहीं आपकी 5 साल तक सेवा करे और काफ़ी लगन से सेवा करे और एक समाज में रह कर के आप लोगों को एक नया जीवन दान प्रदान करे और दबे कुचले जो शोषित वर्ग से हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अधिकार को जानिए कि चुनाव क्या होता है। चुनाव कोई एक चुटकी का खेल नहीं है कि बस मतलब आए और एक फॉर्मेलिटी अदा किए, त्यौहार जैसे मनाया, काम खत्म हुआ। ये आपके भविष्य, आपकी ज़िंदगी और आपकी हर एक चीज़ को लेकर के एक दाव पर लगने वाली चीज़ है। तो इसको ज़रा अब शिक्षित वर्ग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेगा साथियों कि आप लोग कोई भी सोच समझ के निर्णय लेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को ही मतलब कि ग्राम प्रधान चुनेंगे जो कि योग्य होना चाहिए, उसमें हर एक क्वालिटी विद्यमान होनी चाहिए। वो आपके शिक्षा लाइन को मतलब बेहतर कर सके, आपका स्वास्थ्य लाइन को बेहतर कर सके, आपके रोजी और रोजगार की चिंता हो उसके प्रत्येक व्यक्ति के मतलब इस तरह से धारा से जोड़े और हर एक सरकारी सुविधाएं जो मिले सरकार की तरफ से उसको आपके पास मुहैया करें। ये नहीं कि ऊपर से ऊपर उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो जिस तरह से भावना, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं जिसके अंदर ये सब काबिलियत होंगी, आप लोग उससे दूरी बना करके ही रखिएगा और थोड़ा सा राजनीतिक शैली से अपनाइएगा। अपने मन में कुछ और रखिएगा दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे बेहतरीन दाव है आप मन में कुछ और सोचिए लेकिन करिए कुछ और। जैसे कि आपको लगता है कि मतलब हम इनसे भी मतलब थोड़ा सा पहचान बनाए हैं कि हम इनको वोट दिए हैं नहीं दिए, लेकिन अपने मन में एक बेहतरीन प्रत्याशी को ही चुनिएगा जो कि समाज के लिए कार्य करे, आपके लिए बेहतर करे, आपके सुख दुख में हमेशा साथ हो। और ऐसे लोगों को मत चुनिएगा कि जो बस मात्र चुनाव भर के लिए आपके सामने हैं, आपसे बोल बतियार हैं, उसके बाद आपसे वो दफा दफा हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से कतई दूर रहिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा अब जानकारी नहीं देंगे। और वीडियो का मेन टॉपिक था कि साथियों चुनाव जिसके ऊपर 2 साल से ऊपर का आपराधिक मामला लगा है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दोबारा, और कम का है तो लड़ सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।